भाभी को बोल दिया पकौड़े और धनिया लहसुन की चटनी, क्या आनंद आएगा खाने में, टीवी देखने में। हाँ मम्मी तभी तो मंगाया है, ठंड में तो रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता, लगता है पूरे टाइम बैठे रहो रजाई में दबे। हाँ तभी तो मैं उठी ही नहीं, मैं वॉशरूम गई और इतने ठंड लगी मुझे, तुरंत ही आके मैं बैठ गई, मैंने नहाया भी नहीं। माँ मैंने तो हफ्ते भर से नहीं नहाया, ठंड में कौन नहाएगा, ऐसी ठीक है। चाची को तो बस हुक्म करना आता है, ये नहीं दिखता कि सर्दी कितनी है। इनके लिए सर्दी सर्दी है और मेरे लिए सर्दी कुछ नहीं। ऊपर से सुबह उठो, घर का झाड़ू पोछा करो, नहाओ, पूजा भी करो, क्योंकि माँ जी तो पूजा कर ही नहीं रही, नहाती ही नहीं है तो पूजा कहाँ से करेंगी। फिर ठंडे ठंडे किचन में आके सारा काम करो, बर्तन धो, वो भी ठंडे पानी से, हाथ ना घिस गए बर्तन धोए धोए। जी से बोला था कि ठंड भर के लिए मेड लगा दो बर्तन झाड़ू पोछा की, लेकिन बोला हमारे यहाँ नौकरानी नहीं लगती, अगर नौकरानी लगेंगे तुम्हारा क्या काम यहाँ, हमें शक्ल देखने के लिए लाए हैं क्या यहाँ पर, बताओ, ऐसा बोलती है। लीजिए माँ जी आप दोनों की चाय। चाय तो बहू बहुत अच्छी बनाई तूने। क्या भाभी सिर्फ सूखी सूखी चाय, मैंने तो पकौड़े भी कहा था, पकौड़े नहीं लाए आप। दीदी मैं अभी अभी तो किचन में गई हूँ, अभी चाय बनाई है और पकौड़े बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना, चॉपिंग करनी है। चलिए मेरे साथ किचन में, तो थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी मेरी भी, और पकौड़े भी जल्दी बन जाएंगे। क्या भाभी मैं, और वो भी किचन में? ना बाबा ना, इतनी ठंड है रजाई से कौन निकलेगा, मैं तो ना निकल रही। दी ठंड तो मेरे लिए भी है ना, ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है, मैं तो सुबह की 5 बजे से उठी हूँ, पूरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन, फिर अब नाश्ता, फिर नाश्ते के बर्तन, फिर खाना खाने के बर्तन, हाथ तो पूरा दिन पानी में रहता है। अगर थोड़ा काम करवा लेंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। देखा आपने भाभी मुझसे कैसे कह रही है किचन में चलो। बहू तुम मेरी बेटी से काम करवाओगी? माँ मैं अकेले हूँ और इतनी सर्दी में मुझसे भी काम नहीं होता, ऊपर से मुन्ने को भी बीच बीच में देखना पड़ता है, मुन्ने को भी सर्दी हो गई है, उसकी भी नोज रनिंग कर रही है, तो आप मुन्ने को ही ले लीजिए यहीं पर। तेरे मायके में तो ऐसे बता रही है कि तेरे घर में गरम एसी लगी थी, यहाँ तो सारा काम हम तुझसे करवाते हैं, तुझे नौकरानी बना के रखते हैं ना, यही तो कहना चाहती है तू? नहीं माँ मेरा वो मतलब नहीं है। हाँ हाँ मुझे मत मतलब सिखा, मुझे सब पता है तेरे क्या मतलब है, सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देती कि तुझे काम नहीं करना, बस मोटी करनी है, काम चोर कहीं की। एक काम कहो तो बहाना लेके बैठ जाती है, मुझसे नहीं होगा। अब ले ठंड का ही बहाना लेके बैठ गई। हाँ आप लोगों को भी तो सर्दी लग रही है, आप लोग भी तो रजाई में बैठे हैं, मैं तो फिर भी घर का काम कर रही हूँ सारा। अच्छा अब तो मुझसे जमान लड़ाएगी, तेरी इतनी मचाल, भी आने दे राहुल को, तेरी एक एक करके शिकायत करती हूँ, जब वो तुझे मारेगा ना तब तुझे पता चलेगा। जा यहाँ खड़ी मत रहे, मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना कर ला, काम चोर कहीं की। काम नहीं ठीक से होता, बस बहाने पे बहाने करती रहती है, मायके से फोन आ जाए तो 2-2 घंटे चिपकी रहेगी, तब ना ठंड लगेगी। पता नहीं किस मुहूर्त में मैंने अपने बेटे की शादी इससे करवा दी, तो मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी थोड़ा ना थी। मेरा बेटा लाखों में एक था, लाखों में, हाँ लाखों में नहीं करोड़ों में एक थे भैया हमारे। पता नहीं इसने क्या देखा उसने। जा यहाँ से। क्या हुआ माँ, आप लोग इतने गुस्से में क्यों बैठे हो? अरे हमसे क्या पूछता है, जा अपनी पत्नी से पूछ। अरे माँ आप लोग बताइए तो सही, हुआ क्या? जब मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं क्या बोलूँगा? आज तेरी पत्नी कह रही थी बेटी से कि चलकर मेरे साथ पकौड़े बनवा लो, मैं अकेले काम कर करके थक जाती हूँ और मुझे सर्दी लगती है। समझा दे अपनी पत्नी को, यहाँ पर हम उसको राजकुमारी बनाने के लिए नहीं लाए हैं, यहाँ पे बहू है, बहू की तरह काम भी करने पड़ते हैं। हमने भी किया है, जब हमारी सास थी तो सुबह के 4 बजे से उठ जाते थे और उफ नहीं करते थे। के काम ही क्या होते हैं, पहले के काम होते थे। सुबह उठो, चक्की चलाओ, आटा पीसो, मसाले पीसो, भैंस का गोबर करो, पानी दो उन्हें। और पहले के टाइम पे कच्चे घर होते थे, पूरे घर में झाड़ू लगाओ, फिर लीपो, और उसके बाद जाके किचन में काम करो। खाने को भी ठीक से नसीब नहीं होता था, मुश्किल से आधी एक रोटी बच गई तो बहुत होता था, क्योंकि पहले ज्वाइंट फैमिलियां हुआ करती थी। बहुओं का कोई मतलब नहीं था, आजकल की बहुओं के लिए तो सारी सुख सुविधाएं हैं, कम पानी वाला गीजर लगा हुआ है बर्तन धोने के लिए, झाड़ू पोछा भी बैठ के नहीं करना पड़ता, खड़े होकर झाड़ू पोछा करना होता है। घर भी कच्चे नहीं है, पक्के घर है, हाथ से कपड़े भी नहीं धोने पड़ते, मशीन में डालो फटाफट धुल जाते हैं। हमारे टाइम पे तो तालाब में लेके जाए जाते थे कपड़े, हाथ से धो के लाते थे। भी तेरी पत्नी को काम बहुत लगते हैं और बोलती बहुत सर्दी है माँ, उसको अच्छे से समझा देना भैया। पर माँ मेरे हिसाब से उसने गलत भी क्या कहा,
आप लोगों को याद है ना, आप लोगों ने कितने दिन से नहीं नहाया। आप लोग रजाई पे ही ऑर्डर करते रहते। आप लोगों को एक गिलास पानी भी चाहिए होता है तो आप लोग प्रिया को बोलते हैं। क्या हुआ बेटा, किस बात का शोर हो रहा है इतना बाहर तक? कुछ नहीं पापा। हाँ, और दीदी को तो ठंड लगती है, लेकिन सोचती है बहू को ठंड नहीं लगती, इसलिए जो चाहे करवा लो उनसे। अगर वो जवाब में कुछ कह दे तो उन्हें लगता है कि हमारे ईगो को हर्ट हुआ है। मैं राहुल की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप दोनों ने ये क्या लगा रखा है? आप लोग उठो और नहाओ। इतने दिन से आप लोग उठे ही नहीं हो बिस्तर से। जब भी देखता हूँ तो रजाई ताने टीवी देखते रहते हो, ऑर्डर पे ऑर्डर करते रहते हो। बहू होने का मतलब ये नहीं ना कि आप लोग बिस्तर से ही ना उठो, आलसी ही बने रहो। अभी तो ऑफिस जाता हूँ, राहुल भी ऑफिस जाता है। ठंड तो मुझे भी लगती है, राहुल को भी लगती है और प्रिया को भी लगती है। हम अपने काम कर रहे हैं ना, अभी दोनों को ठंड लग रही है। हफ्ते भर से आप लोगों ने नहाया नहीं है, इसलिए रजाई में बैठे हो दुबे। तो चल के नहाओ। बहुत दिन से मैं देख रहा था, मैं बोला नहीं, मैंने सोचा शायद आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, पर आप लोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो भी तो इंसान है, एक लड़की है, उसको भी तो ठंडे लगती है ना। वो जानवर नहीं है कि उसको गधा बनाए रहो। कभी कभी उसके साथ भी मदद कर दिया करो तो उसको भी हेल्प हो जाएगी। नहीं, आप लोगों से तो बिस्तर ही नहीं छूटता, हेल्प तो दूर की बात है। चलो आप लोग उठो। तो काफी अच्छी ठंड पड़ने लगी है, तो निकलने का मन ही नहीं करता ठंड में कहीं। अभी तो मैंने आग जलवा रखी है, नहीं तो ठंड में ठिठुर जाते। अभी तो गाने बजाने का आनंद आएगा आग में, और मूंगफली हो जाए ऐसे में तो क्या ही बात है। तो मूंगफली लाई हूँ ना मैं। अरे वाह, फिर निकालो। खाने पीने की ही बात करोगे या गाने बजाने भी करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतनी भीषण ठंड है तो क्यों ना आज ठंड का मजाकिया गीत हो जाए। बिल्कुल। चाहे छोड़ू तो भरता रे भरता रे, सरदी में रजैया न छोड़ू, सरदी में रजैया न छोड़ू। चाहे छोड़ू तो भरता रे भरता रे, सरदी में रजैया न छोटे, सरदी में रजैया न छूटे। बहुत ठंड है।
मम्मी वो तो पड़ी बीमार बीमार, सर्दी में रजैया नाय छूटे, सर्दी में रजैया नाय छूटे, चाहे छोड़ो बलम भरता रे, सर्दी में रजैया नाय छूटे, सर्दी में रजैया नाय छूटे। ओ ननंद बेलन हटीली है, ओ ननंद हटीली नहीं माने, ओ ननंद हटीली नहीं मानेगी, मैया ने खूब भड़कावेगी, मैया ने खूब भड़काएगी, मैं दूंगी मजा चखाए चखाए, सर्दी में रजैया नाय छोड़ू, सर्दी में रजैया ना छोड़ू, चाहे छोड़ू तो ए भरता रे, सर्दी में रजैया नाय छोड़ू, सर्दी में रजैया ना छोड़ू, बैरन को डरना है मोहे नाय, सर्दी में रजैया नाय छोड़ू, सर्दी में रजैया ना छोड़ू, तुम मेरे संग भरता रे, सर्दी में रजैया ना छोड़ू, सर्दी में रजैया ना छोड़ू, जा मेरे संग भरता रे, सर्दी में रजैया नाय छोड़ू, सर्दी में रजैया ना छोड़ू, सर्दी में रजैया ना छोड़ू, सर्दी रजैया ना छोड़ू। क्या खूब पुरानी, बहुत ही सुंदर। तो ये बहुत ही अच्छा लगा ये सर्दी का मजाकिया गीत सुनकर। और आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके की मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और प्यार बांटते रहिए।